हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, कृष्ण कहाँ हैं? अभी देखिए, अगर आप साधना के चरम बिंदु पे पहुंच जाएंगे, चाहे आप शुरुआत आपका कोई सा भी हो, तो आप आएंगे कृष्ण के पास। लेकिन बहुत लोग, उनका दिल तो इस बात को मानता है, दिमाग मानने को तैयार नहीं होता है। वो तरह तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई हमने क्या पाप किया हुआ है? अगर कृष्ण भगवान हैं तो कभी तो दिख जाते हैं, कहीं तो दिख जाते हैं, लेकिन वो दिखते क्यों नहीं हैं? अब देखिए, ये एक बहुत ही उत्तम स्तर का बेवकूफ़ी है। कृष्ण तो अभी भी दिख रहे हैं आपको, नहीं दिखने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। देखिए, आपका डिमांड क्या है? देखिए दोस्तों, ये हमारा जो शरीर है, इसमें 75% तो लिक्विड है, आपका रक्त हो गया, ये मांस है, हड्डी है, वगैरह वगैरह, सारा प्राकृतिक चीज़ है। प्राकृतिक चीज़ से सिर्फ प्राकृतिक चीज़ का ही अनुभव किया जा सकता है, बस बात साफ है। और कृष्ण बिल्कुल अप्राकृतिक है। तो अब अप्राकृतिक क्या हो जाएगा भाई? अप्राकृतिक पूरी तरह से शरीर में आप आत्मा को मान सकते हैं। ये मटेरियल का बना हुआ नहीं है। इवन मन जो है, इसको भी आप, हालांकि ये इंटरेक्ट करता है, ये अप्राकृतिक और प्राकृतिक के बीच एक ब्रिज का काम करता है मन। तो आपका मन भी अनुभव कर सकता है, बुद्धि अप टू एन एक्सटेंट, आपके शरीर से ज़्यादा आपका बुद्धि इस चीज़ को, कृष्ण भगवान को अनुभव कर सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आंखों से बोलोगे कहाँ है कृष्ण, कृष्ण तो सब जगह है, वो दिख भी रहे हैं आपको। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका एग्जिस्टेंस बिना कृष्ण के पॉसिबल नहीं है। अगर सूर्य है तो सूर्य में ऊष्मा, गर्मी जो है वो कृष्ण है। अब आप गर्मी के दिन में जा रहे हो, आपको गर्मी फील हो रही है, धूप फील हो रही है, वो कृष्ण है। अगेन, आप चांदनी रात में हो तो जो चांदनी है वो कृष्ण है। आप पानी पीते हो तो जो आपको शांति मिलती है, जल में जो शीतलता है, वो कृष्ण है। बुद्धिमानों की बुद्धि कृष्ण है, उनका मैनिफेस्टेशन, अब बुद्धि का मैनिफेस्टेशन साइंस में होता है, लिटरेचर में होता है, हजार चीज़ें जहाँ पे होता है, वो भी आप अनुभव कर रहे हो। तो दिन सुबह से उठते के साथ और रात में सोते के साथ कृष्ण को छोड़ के और कुछ अनुभव किया ही नहीं जा रहा है। कृष्ण में हम जाग रहे हैं, कृष्ण में हम सो रहे हैं, कृष्ण को हम भोग रहे हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कृष्ण नहीं है। क्योंकि इसका कारण क्या है भाई? कृष्ण भगवान का हमने एक छवि देखा है, अत्यंत सुंदर, जो फोटोग्राफ होता है, भगवान का मुकुट हो गया, उनका कौस्तुभ मणि है उनके वक्षस्थल पे, फिर वनमाला है, उनके सुंदर कुंडल हैं। आप उसे ढूंढते हैं, वो यहाँ कहाँ मिलेगा? इसका मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ सूर्य हो गया, इन टर्म्स ऑफ चंद्रमा हो गया, और भी जितना है। इवन कृष्ण भगवान ने यहाँ तक बोल रहा है, जो तुम खाते हो उसको भी जठराग्नि बन के मैं ही पचाता हूँ। मतलब अगर वो पचाए नहीं तो खाया हुआ खाना भी नहीं पचेगा, हजम नहीं होगा। तो सुबह से एक हर सेकंड, एक सेकंड का 1000वां भाग भी हम सिर्फ कृष्ण के साथ ही गुजार रहे हैं। बिना कृष्ण के कुछ भी संभव ही नहीं है। लेकिन अगेन, उनको जो रियलाइजेशन करने का तरीका है वो फिजिकल होगा। अगर आपका आध्यात्मिक रूप से आप उतना उन्नत नहीं हुए हैं तो फिजिकली तो करोगे। जो आँख है उससे देखना पड़ेगा। अब आपने हाथ हिलाया, आपको ठंडा हवा लगा, हवा जो प्राकृतिक है वो भी कृष्ण का ही शक्ति है, कृष्ण है। तो आप कृष्ण भगवान को पूरी की पूरी तरीक़ा से अनुभव कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म। बस यही बात है। क्यों कृष्ण भगवान अपने पूर्ण रूप के साथ हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उसके लिए ये आँख पर्याप्त है ही नहीं। देखिए, आपने गीता में जब भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य डिवाइन रूप दिखाना चाहा, अर्जुन इतने, उस समय लोगों का, हर लोग के पास इतना पुण्य तो था कि वो भगवान को देख सकते थे, तभी तो कृष्ण भगवान थे। और वो देख, अब कोई अंधा हो वो नहीं कहा जा सकता है, कोई बहुत दूर हो, किसी ने नाम सुना हो ना देखे, वो पुण्य की कमी है। पुण्य अगर बहुत
बढ़ गया तो कृष्ण भगवान सामने आ जाएंगे, बात साफ है। लेकिन फर्दर विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को भी भगवान ने बोला देख तो लोगे, लेकिन इस आंख से पॉसिबल नहीं होगा, मैं डिवाइन विजन दूंगा, देख लो। फिर दिया, डिवाइन विजन भगवान ने दिया, अर्जुन ने दर्शन किया, डरने लगा वो अलग बात है। तो लेकिन अब सवाल उठता है कृष्ण की, जो आपने श्री मूर्ति का दर्शन किया है किसी मंदिर में, जैसा आपने किताबों में पढ़ा है, जैसे बड़े बड़े संतों ने किया है, वैसा हमें दिख सकते हैं बिल्कुल, और एब्सोल्युटली बिल्कुल, क्यों नहीं। ये शरीर मिला ही है कि भगवान को हम वैसा देख सकें। लेकिन अगेन मैंने बोला कि आपके पास इतना पुण्य नहीं है कि प्राकृतिक नेत्रों से भी भगवान आपको दिख जाए, उसके लिए वो सब शुद्ध होना चाहिए। इस जिह्वा से आपने कितनी अशुद्ध बातें बोली हैं, इस आंख से आपने कितने अदर्शनीय दृश्य देखे हैं, इस दिमाग, दिन भर जो हमारा दिमाग है ये पाप रूपी नदी में मछली बना हुआ है, तो ये सारा अंग तो दूषित है, ये सारा अंग दूषित है। तो इसमें कृष्ण कैसे दिख सकते हैं? अगर हमारा जीव कृष्ण का नाम ले, हमारे आँख सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, उनके श्री मूर्ति का दर्शन करें, हमारे हाथ उनकी सेवा करें, और हमारा दिमाग सिर्फ उनके बारे में सोचे, तो धीरे 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 करके सारे सेंसेस प्योर हो जाएंगे। तब कृष्ण आ सकते हैं इसी दुनिया में। जैसे आप सूर्य को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं, एंड एट दैट टाइम यू कैन सस्टेन, मतलब उनका जो रूप आपके सामने आएगा उसको आप थोड़ा सा सहन कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल आदमी तो वहीं पे गया, काम से चला जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है, ध्यान की गहरी अवस्था। अगर अभी तक आप वहाँ नहीं पहुँचे हो, जैसे मेडिटेशन का मतलब तो ये होता है आप बैठे और अंदर खो गए। जिसको आता है वो ऐसा कर सकते हैं, अंदर वो घंटों रह सकते हैं। तो वो खूब, देखिए लोगों में आजकल एक टेंडेंसी, वो बाहर घूमना चाहते हैं, इधर उधर, इधर दुनिया को देख रहे हैं, ये है वो क्या देख लिया, इसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। अंदर घूमने पे, अंदर जो, एक सेकेंड, आप अंदर जो अपने ध्यान की अवस्था में चले जाओगे और भगवान का जो नाम है, उनका मंत्र का भी अगर जाप करोगे, वह इनिशियली कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएंगे। जहाँ आपका हृदय है वहाँ पे कर लो दर्शन। आपका आत्मा दर्शन कर रहा है, जो कि बिल्कुल अप्राकृतिक है, वो मटेरियल का बना हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो दर्शन किसका कर रहा है? अप्राकृतिक, कृष्ण भगवान का। इस दर्शन का फल क्या होगा? मुक्ति। जब तक ये कारण शरीर है, क्यों इस शरीर को यहाँ पे रहना ज़रूरी है, तब तक रहेगा। जो कर्म का जो गठरी है वो खाली होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो फिर अब क्या? नथिंग, वो सब वैनिश हो गया। अब आप गोलोक चले जाएंगे, जहाँ कृष्ण भगवान आपको दिव्य रूप में मिलेंगे। इमेजिनेशन नहीं है, देखिए लोग करते कुछ नहीं है, सवाल उनका बहुत बड़ा बड़ा होता है। एक निश्चित अवस्था में पहुँचे बिना आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तभी आपके सवाल में वो धार होगी, तभी उसका कुछ मतलब होगा। दुनिया भर का सवाल और काम को उससे अगर कंपैरिजन करें, कुछ भी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो जो भी हमारे साधक भाई बहन हैं, जो अभी तक ध्यान करते भी हैं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, डोंट लूज हार्ट। ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि ऐसा करने पे भगवान का दर्शन ना हो, ऐसा नियम है ही नहीं। सुनो और लेटर, देखिए 84 लाख योनियों में हम लोग पैदा होते हैं, तरह तरह के पाप कर्म करते हैं, अभी भी करते ही जा रहे हैं, अगर न चाहें तो भी करने को बाध्य किए जाते हैं। अब हमारा जो काम है आपको करना चाहिए। कुछ लोग हैं, आंख बंद किया, भगवान हाजिर है, जैसे कि वो भगवान के सेवक नहीं है, भगवान उनके सेवक है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या आदमी करेगा? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वही तो कर सकता है। आप पूरी तरह से डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ गॉड, आप पूरी तरह से उनके और दया पे निर्भर है, तो वही करिए, जो उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए अप्राकृतिक रूप से। तो आशा करता हूँ मित्रों, जिसका भी ये सवाल था, जिसके मन में ये प्रश्न उठता है और कचोटता है उनके अंतरात्मा को कि भगवान के दर्शन मुझे बाहरी दुनिया में क्यों नहीं होते हैं,
उनको मैंने ये प्रोसेस बता दिया कि होते हैं। अगर इस दर्शन से आप संतुष्ट नहीं हैं, यू वांट टू टेक योर साधना टू द नेक्स्ट लेवल, वो मैंने बता दिया। और उससे भी ना संतुष्ट हो तो पहले आप यहाँ तक आ जाइए, तो मैं आगे की बात भी आपको बता दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।